नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान एकेडमी में। आज होने वाले 12वीं के फिजिक्स के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो होने वाले एग्ज़ाम में आपको 100 में 100% आपको यहां से दिखाई देगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल टू एग्जिस्ट, यानी कौन सा ऐसा इसमें चार्ज है जो कि पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला Q बराबर NE होता है, वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो इसका आंसर होगा C 2.4 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकलने गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? यानी किसी वस्तु से अगर 1 कूलम का आवेश निकालते हैं उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? n का मान क्या होता है? सही आंसर होगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन r बराबर होती है, किसके बराबर होती है? सही आंसर होगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैद्युता का SI मात्रक क्या होता है? परावैद्युता का SI मात्रक क्या होता है? आंसर हो जाएगा इसका कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मान भी आप याद रख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 10⁻⁻12 कूलॉम होता है। -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है। मुक्त आकाश की परावैद्युता क्या होती है? 8.854 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R होता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत विभव का मान क्रमशः होता है। हम लोग जानते हैं आवेशित चालक के अंदर अगर बात किया जाए तो आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है और विभव का मान क्षेत्र के चारों बगल जो है चार्ज के यूनिफॉर्मली के कारण वहां पे समरूप होता है। सही आंसर हो जाएगा 0 और समरूप। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र और विभव का मान 0 और समरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी खोखले गोली चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव का मान क्या होगा? यदि किसी खोखले गोली चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव का मान क्या होगा? विभव का मान हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक और समरूप होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धनात्मक और समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर ऑप्शन नंबर सी विद्युतीय क्षेत्र 0 होता है और विभव नहीं होता है। किसी आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर केंद्र पर विद्युतीय क्षेत्र 0 और विभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V में संबंध क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V? सही आंसर हो जाएगा ए। ई बराबर होता है -dV/dx। ई बराबर होता है -dV/dx। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? हम लोग जानते हैं ई बराबर फॉर्मूला होता है F/Q होता है, तो वहां से अगर आप निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट पर मीटर, या वोल्ट पर मीटर को हम लोग ये भी बोलते हैं न्यूटन पर कूलॉम भी बोलते हैं। न्यूटन पर कूलॉम भी एक मात्रक होता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? वो होती है अपसरित गति होती है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ड्रिफ्टिंग होता है। ड्रिफ्टिंग यानी कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का अगर गति के बारे में बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले से कि इलेक्ट्रॉन जो है उस चालक के अंदर यूनिफॉर्मली मूव करता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्रिफ्टिंग अपसरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट रूल ऑफ किरचॉफ्स फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बोलता है किरचॉफ का बिंदु नियम इस नियम का पालन करता है।
किरचॉफ्स का बिंदु नियम जो है किस नियम का पालन करता है? सही आंसर हो जाएगा आवेश के संरक्षण का सिद्धांत के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका सी, 4 गुना हो जाएगा। किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर अगर 2 गुना कर दिया जाए उसका प्रतिरोध जो है वो 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? 4 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यानी संयोग का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 1/16 ओम। 1/16 ओम सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं न्यूनतम प्रतिरोध कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन से न्यूनतम प्रतिरोध को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी 1/3 ओम। 1/3 ओम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है कुंडली के समतल के लंबवत होता है। कुंडली के समतल के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश से r दूरी पर है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गॉस और टेस्ला दोनों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। गॉस और टेस्ला दोनों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, जहां 1 टेस्ला इक्वल टू होता है, 1 टेस्ला इक्वल टू कितना होता है? 1 टेस्ला इक्वल टू होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 10 पे पावर 4 होगा। 10 पे पावर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, कण पर कार्यकारी बल होगा। कण पर कार्यकारी बल क्या होगा? कण पर कार्यकारी बल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 0 होगा। यानी कि किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है तो कण पर कार्यकारी बल जो होता है वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग v से किसी आवेश को E तथा B के क्रोशित क्षेत्र में आवेक्षित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यक शर्त क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, E बराबर बी वी, E बराबर भी बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज, यानी चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है, यानी संबंध होता है Lm बराबर 5/6 Lg, Lm बराबर 5/6 Lg। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चुंबक को उसके मध्य बिंदु से किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो उस पर कार्यकारी टॉर्क महत्तम होगा जब चुंबक अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चुंबक क्षेत्र के लंबवत होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? क्षेत्र के लंबवत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने पर संपन्न कार्य क्या होता है? यानी कि वर्क डन ड्यू टू रोटेशन ऑफ मैग्नेट थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 MB। 1 MB इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? एंगल डीप एट अर्थ इज मैग्नेटिक पोल इज, कितना होता है? ये आंसर तुम लोगों को पता है, इसका होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। पृथ्वी के नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही संबंध क्या है? सही संबंध क्या है? 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 10 बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही संबंध क्या है? 10 लैम्डा बराबर बी बी बटा बी एच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबकीय का दक्षिणी ध्रुव ले जाया जाता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का ए हो जाएगा, वामार्थ होती है। क्या होती है? वामार्थ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेंज का नियम संबंध है, ये तो हम लोग जानते हैं कि लेंज का नियम किससे संबंधित है? लेंज का नियम जो संबंधित है वो ऊर्जा से संबंधित है। लेंज का नियम एनर्जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह कहलाता है या उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को बोला जाता है डायनेमो। डायनेमो में हम लोग क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रांसफर एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर क्या है? एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर इज ए स्टफ विच, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग किसके उपयोग करते हैं? ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी उच्चाई ट्रांसफर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि N2 का ग्रेटर देन N1 होता है। N2 इज ग्रेटर देन N1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ रिएक्टेंट इज, प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है ओम। हम लोग जानते हैं प्रतिघात बोले, प्रतिरोध बोले, प्रतिबाधा बोले, सभी का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को निश्चित मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आता है धरातीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? धरातीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओम, यानी कि प्रतिघात हो या प्रतिरोध हो या प्रतिबाधा हो, सबका ऐसा मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या हो सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात बी बटा ई का मात्रक क्या होता है? यानी कि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो मात्रक होता है उन दोनों मात्रकों का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेकेंड पर मीटर इज द राइट आंसर। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पता है और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर मात्रक पता है, दोनों का रेशियो आप निकाल के कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेकेंड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युतीय चुंबकीय तरंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 40 का सही आंसर हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण का क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, यानी प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 8/9। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3, 5/3 है। प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 43 का सही आंसर होगा साइन इनवर्स 4/5। साइन इनवर्स 4/5 इज द राइट आंसर। प्रकाश वर्ष मात्रक, ये जो सबको पता है दूरी का मात्रक है। ऑप्टिकल फाइबर कार्य, ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी दोनों, यानी कि एक ट्रांसमिशन लाइन भी है और एक वेव गाइड भी है। सही आंसर होगा सी, ऑप्शन में ए बी दोनों आंसर होगा उसका। नेक्स्ट देखते हैं 46 का। किस किरण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है कि पानी के अंदर बुलबुला जो है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा 47 का डी, यानी आंकड़े अपूर्ण है, यानी कि ना घटता है, ना बढ़ता है और ना अपरिवर्तित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगी? संयोग की फोकस दूरी क्या होगी? सही आंसर होगा इसका f/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f1 और f2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं तो यह संयोजन एक ऐसे पतले लेंस जैसा व्यवहार करेगा जिसकी फोकस दूरी होगी, यानी कि दो फोकस लेंस वाले लेंस को अगर कनेक्ट किया जाए एक दूसरे में तो उसका हम लोग जानते हैं कि उसका सही आंसर जो होगा उसका सही आंसर हो जाएगा 49 का आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। f1 इंटू f2 बट f1 प्लस f2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो डायोप्टर और 3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे हुए हैं तो संयोग की क्षमता क्या होगी? इसको अगर आप निकालते हैं P1 और P2 दिया हुआ है, अगर निकालते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 50 का सही आंसर होगा बी, -1.5 डायोप्टर। -1.5 डायोप्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि प्रकाश स्रोत एक बारीक छिद्र से हो तो उस परिमित दूरी का उत्पन्न होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का सही आंसर होगा बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र इज द राइट आंसर। यदि प्रकाश स्रोत एक बारीक रेखा छिद्र हो तो इससे परिमित दूरी का उत्पन्न होगा, बेलनाकार तरंगाग्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञात आकार वाले सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र होना लगभग है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का सही आंसर होगा समतल। समतल इज द राइट आंसर। प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुप्रस्थ होती है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ इज द राइट आंसर। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है, किस चीज की पुष्टि करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवन को पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें समूह है। 55 का सही आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉन का। कैथोड किरण किसका समूह है? इलेक्ट्रॉन का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 है। मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया जाता है? इसका 56 का सही आंसर होगा बी, आवेश को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। विभिन्न कणों के आवेशों के निम्नलिखित परिणामों में से कौन सा
माप अवश्य गलत है, यानी कौन सा निम्नलिखित में से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 57 का सी, 2.4 10⁻⁻19 कूलम जो है वो गलत आंसर है। नेक्स्ट को देखते हैं। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? रदरफोर्ड का प्रकीर्णन जो है प्रयोग जो किया गया है वो किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? इस 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि धनावृष्टि नाभिक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को पुष्टि करता है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन ऑर्बिट ऑफ एटम ड्यू टू विच फोर्स इज रिमूव्स, यानी कि श्रेणी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस बल के कारण रहते हैं? इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कोलंबियन बल, यानी कोलंबियन फोर्स के कारण जो है क्या होता है कोलंबियन फोर्स के कारण क्या होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि हीलियम नाभिक होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम नाभिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान ऊर्जा के समरूप है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, सही संबंध क्या है? सही संबंध क्या है? मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, करेक्ट रिलेशन इज। 62 का राइट आंसर होगा आपका सी, E बराबर mc²। हम लोग जानते हैं E बराबर mc² मास इक्वेशन है जो आइंस्टीन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनचार्ज पार्टिकल, यानी कि किस पे जो है चार्ज नहीं होता है। 63 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फोटोन पे जो है वो आवेश नहीं होता है। अल्फा का पार्टिकल पे होता है, बीटा पे भी होता है और प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन फोटोन पे नहीं होता है। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट बी लाई ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस में क्या रहता है? हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन रहता है। क्या रहता है? प्रोटॉन। सही आंसर होगा प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। N14 यानी कि इसमें से पूछा गया है इन द न्यूक्लियस ऑफ N14 इसमें से क्या क्या है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का सी, यानी कि 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। हम लोग जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक तत्व की परमाणु संख्या Z, परमाणु द्रव्यमान A, इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। एक तत्व की परमाणु संख्या Z, यानी परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या को A से यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी इसके बारे में, N के बारे में पूछा जा रहा है। 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका C, यानी A-Z हो जाएगा। A-Z इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? कंडेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन सेमीकंडक्टर इज। इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का आपका 66 का होगा सी, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एन टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होती है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन। क्या होती है? मुख्य वाहक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। इन एन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजर चार्ज कैरियर इज। इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का आपका सही आंसर होगा बी। क्या होता है? छिद्र होता है जिसे होल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। टू ऑब्टेन द एन टाइप जर्मेनियम मिक्स्ड इम्प्योरिटी शुड बी, यानी कि वो इम्प्योरिटी क्या होना चाहिए? 70 का सही आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। पंच संयोजक यानी पेंटावेलेंट इसमें जो क्या मटेरियल मिलाया जाता है इम्प्योरिटी के रूप में। होल थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एग्जाम में आपको 100 में 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।